Hi everyone, I'm Amrita Singh and this is your channel Brain Booster. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4. Before starting this, we will explain some definitions. First of all, random experiment. What is random experiment? Random experiment क्या है? Random experiment. As you know, random experiment in your previous chapters, random experiment is any activity or process whose outcome is unknown, जिसका outcome unknown हो. For example, if we toss a coin, it is unknown whether it will come head or tail. इसमें टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, ये अननोन है. दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. और हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस होता है. व्हाट इज सैंपल स्पेस? all possible outcomes are called sample space. Next we will define random variable. What is random variable? As you know, हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई ना कोई सैंपल स्पेस होता है. रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होता है. और अगर हम रैंडम सैंपल स्पेस की हर एक एलिमेंट को अगर हम लोग इफ वी टेक एवरी एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस एज वेरिएबल, अगर हम उसके हर एक एलिमेंट को रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं और किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जो उस फंक्शन की वैल्यू निकलती है, जो उस फंक्शन की वैल्यू आती है, उस वैल्यू को ही हम लोग रैंडम वेरिएबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉस 3 कॉइन, तीन कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस आता है हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड और टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल. Means there will be total 8 elements. 1 2 3 4 5 6 7 8 elements अगर है. अगर इन्हीं 8 एलिमेंट्स को हम वेरिएबल मान लेते हैं और किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स इन एनी ट्रायल. अगर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन एक्स को हम लोग अगर डिफाइन करते हैं, एक्स इज एनी रैंडम नंबर. हाँ, इसको अगर डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ हेड इन एनी ट्रायल, हर एक ट्रायल में, हर एक सैंपल स्पेस में, हर एक एलिमेंट सैंपल स्पेस की हर एक एलिमेंट में अगर हम लोग नंबर ऑफ हेड चूज करते हैं, नंबर ऑफ हेड देखते हैं क्या होता है, तो जो इसका नंबर आएगा दैट इज रैंडम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ हेड इन फर्स्ट ट्रायल, इसमें हेड में कितना आया 3. नंबर ऑफ हेड इन दिस 2. नंबर ऑफ हेड इन दिस 2. नंबर ऑफ हेड इन दिस 12 हेड 2. नंबर ऑफ हेड इन दिस 1. नंबर ऑफ हेड इन दिस THT 1. नंबर ऑफ हेड इन दिस HTT 1. number of head in this 0. then sample space क्या आया? सैंपल ये रैंडम वेरिएबल ऑफ HH का रैंडम वेरिएबल क्या है 3. ओके. और इनका इसका सबका रैंडम वेरिएबल क्या आ गया 2. यानी x ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ HT is equal to random variable of HTH is equal to random variable of THH. इन सब का क्या आया 2. Similarly, these 3 elements have random variable 1. यानी x TTH is equal to x THT is equal to x HTT. ये क्या आया है 1. Similarly, of this random variable of this x t t
टी कितना आया 0, यानी इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आया है, x कहाँ से आया है, कहाँ से कहाँ तक आया है, मिनिमम वैल्यू 0, फिर 1 2 3, यानी 0 से 3। तो ये सारे जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट का कोई ना कोई रियल वैल्यू निकाल दिए, इसी रियल वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल। हाँ, ये डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, फॉर अ गिवन सैंपल स्पेस, कोई सैंपल स्पेस दिया हुआ है ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, अ रैंडम वेरिएबल, short form of this random variable is RV. Random variable is any rule that associates a number with each outcomes in sample space. यानी सैंपल स्पेस के हर एक आउटकम को किसी नंबर के रूप में ले आना ही नंबर, उस नंबर को क्या बोलते हैं, हर एक नंबर को ये रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है। हर एक रैंडम वेरिएबल का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0, और मैक्सिमम जितना ट्रायल हो, जैसे इसमें 3 कॉइन्स को हम लोग एक साथ करते हैं, तो यानी कि 3 ट्रायल कितना हो गया 3, तो हमारा जो है इसमें मैक्सिमम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, now we can also take another example. Here in mathematical language, a random variable is a function. Random variable एक function है whose domain is the sample space, जिसका डोमेन सैंपल स्पेस होता है, इसका डोमेन ये सैंपल स्पेस है, और रेंज क्या है 0 1 2 3, ये रेंज जो है ये रियल नंबर है, whose range is the set of all real number. Okay, understood. Now we'll take another example of random variable. Now take another example. If we take a bag and there are two white balls in that bag and one red ball in that bag. अब और हम लोगों को रैंडमली उन बॉल्स को निकालना है, 2 बॉल्स को निकालना है रैंडमली। तो मीन्स अगर हम लोग एक रेड बॉल को निकालते हैं तो वापस उसको रख देते हैं, फिर दूसरा बॉल निकालते हैं, फिर उसको वापस रख देते हैं, फिर एक बॉल निकालते हैं। इस तरह से 2 बॉल को एक ट्रायल में लेना है हम लोग को। तो इसका एक्स डिफाइन किया हुआ है, ये सम फंक्शन इज डिफाइंड एक्स number of red balls, ठीक है। अब हम लोग इसको वेरिएबल निकालते हैं। पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो सैंपल स्पेस निकालने के लिए यहाँ 2 वाइट बॉल है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक को W1 मान लेते हैं, एक को W2 मान लेते हैं, रेड बॉल को R मान लेते हैं। ओके, नाउ सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर पहले व्हाइट बॉल को निकालते हैं फिर उसको रख देते हैं W1 को, और दोबारा व्हाइट बॉल भी निकल सकता है, तो इसका सैंपल हो सकता है W1 W2, या फिर आ सकता है व्हाइट निकाले W1 निकाले और फिर दूसरा W2 निकल जाए, W1 W2 दोनों व्हाइट आ गया, W1 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 W2, या फिर W2 पहले आ गया W1 बाद में आया, या दोनों ही W2 W2 आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला W1 आया, रेड आया दूसरा, फिर W2 आया, फिर रेड आया, या फिर रेड पहले आ गया फिर W1 आया, रेड W2 आ गया, या दोनों ही रेड निकल गए। ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। यानी ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 9, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए 9। अब हर एक आउटकम्स, हर एक जो एलिमेंट है इसका वेरिएबल निकालना है हम लोगों को, कोई ना कोई रियल वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ x डिफाइन किया नंबर ऑफ रेड बॉल्स है, तो हम लोग इसमें देखते हैं पहले वाले में, इसमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या है 0, इसमें क्या है 0, इसमें क्या है 0, इसमें भी 0, इसमें रेड बॉल 1, इसमें रेड बॉल
1, इसमें रेड बॉल 1, इसमें भी रेड बॉल 1 है और इसमें रेड बॉल 2 आ गया। तो अब हम लोग इसका हर एक का हम लोग रैंडम वेरिएबल लिखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले रैंडम वेरिएबल W1 का भी 0 है, रैंडम वेरिएबल ऑफ W1 W2 का भी 0 है और रैंडम वेरिएबल ऑफ W2 W1 भी 0 है और रैंडम वेरिएबल ऑफ W2 भी 0 है। इन चारों का रैंडम वेरिएबल 0 है। अब 1 देखते हैं कितने का है, इसका 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 इसका, यानी रैंडम वेरिएबल ऑफ W1 R इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल ऑफ W2 R इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल ऑफ R W1 इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल ऑफ R W2। ये सब कितना आता है 1। और रैंडम वेरिएबल ऑफ रेड, दोनों रेड का 2, यानी इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है ये देखते हैं। 0 मिनिमम 0 1 और 2, यानी कि मैक्स इसमें मिनिमम वैल्यू कितना आया है रैंडम वेरिएबल 0, यानी हर एक सैंपल स्पेस के एलिमेंट का रैंडम वेरिएबल मिनिमम 0 ही होगा। यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 है और मैक्सिमम इसमें 3 है, क्योंकि इसके अंदर 3 ट्रायल्स थे, 3 बार हेड 3 कॉइन को टॉस किया गया, 3 कॉइन्स है, इसलिए इसमें मैक्सिमम कितना आ गया 3। और इसमें 2 बॉल्स निकाले गए, तो 2 बॉल्स का हम लोग देखते हैं तो 2 है, तो मैक्सिमम क्या आ गया 2, इसलिए इसका क्या हो जाएगा मैक्सिमम 2 हो गया। ओके, अब हम अगर इसको इस तरह दिखाते हैं, ये सैंपल स्पेस है, ये रैंडम वेरिएबल है, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ये सपोज है, ये हेड मान लीजिए हेड है, हाँ, और यहाँ पे 1 2 3 0 है, तो हेड का क्या आ गया 3, इसका 3, यानी 1 to 1 इसका एक ही है, एक सैंपल स्पेस और रैंडम वेरिएबल भी सेम है। अगर हम लोग HHT HTH THH इसका देखें तो ये 3 का एक है 2, यानी मान लीजिए ये है आपका HTH और THH, ये वाला THH है, तो इन सबका कितना हो जाएगा 2 है, ये हो गया 2। और अगर मान लीजिए TTT ये है TTT, तो TTT किसका है 1 का है, ये 1 यहाँ लिख देते हैं 1 का है, तो ये इस तरह से, यानी या तो एक सैंपल स्पेस का एक ही रैंडम वेरिएबल होगा 1 to 1 या फिर मैनी सैंपल स्पेस का एक रैंडम वेरिएबल मैनी टू 1 ये हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विथ giving you introduction relating chapter 4 with what we done in chapter 3. We start from random variable, as you know, it associates a number with each outcome in sample space. Now types of random variable, 2 types of random variable are there, discrete random variable and continuous random variable. In chapter 3 we have read about discrete random variable, and now we'll start with continuous random variable. What is discrete random variable? First of all, see the all these examples. Number of phone calls arriving in the call center, number of babies in the hospital, number of baby boys in the hospital, and number of baby girls in the hospital. Means all these examples, in all these examples it is possible to list the outcomes, the probabilities, इस सबको हम लोग जो है लिस्ट कर सकते हैं। Means some specific value can be written. For example, phone calls arriving in the call center in first day, means in the specific day, for example it may come 5, 10, 40, means some specific value will be there, and number of babies
means there will be some specific value for this, or you can list the outcomes. It may be 4, 5, 10, etc. Means all these examples, in all these examples it is possible to list the numbers, the outcomes. मीन्स कि हम लोग इसका कोई ना कोई इनके स्पेसिफिक वैल्यूज होते हैं, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, हाँ इनके बीच का कोई वैल्यू नहीं हो सकता, यानी 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू नहीं हो सकता इसमें, 3 4 के बीच का, 2 3 के बीच का, इनके बीच का पॉइंट में नंबर नहीं आ सकते इसके अंदर, इसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही होगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। हाँ, इसके एग्जाम्पल देखिए, हाइट ऑफ डिफरेंट पीपल। Height of different people means either he is a baby boy or baby girl or young man or an old man. तो उनका हाइट जो है डिफरेंट होगा, मे बी फ्रॉम 1 फीट to 7 feet 6 feet। मीन्स ये जो है इसको हम वी कांट लिस्ट देम, इसमें हम लोग लिस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता है। ये 1.5 से भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है। मीन्स कि ये स्पेसिफिक वैल्यू केवल 2, 3, 4 ऐसे नहीं हो सकते, इनके बीच का भी वैल्यू हो सकता है, यानी ये किसी ना किसी इंटरवल के बीच हो सकता है, 1 से लेके 10 तक, या वेट ऑफ डिफरेंट पीपल 1 kg से लेके या 2 kg से लेके 100 kg या 120 kg, ये इन दोनों के बीच के इंटरवल के बीच में हो सकता है, इसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता है। ओके, नाउ सम अदर पॉइंट्स। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड PMF। ये हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हाँ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, फॉर एग्जांपल इफ यू ड्रॉ अ प्लॉट, हाँ तो फॉर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, हियर इट विल बी 1, फर्स्ट के लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, 2 के लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, 4 के लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, 5 के लिए कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू है। इस तरह से कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू इसका होगा, यानी इसके 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें स्पेसिफिक वैल्यू होता है। इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, 2 और 3 के बीच में कोई नहीं है, यानी कि ये डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यूज आते हैं। ना इन दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, probability density function, it is denoted by PDF। ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। मीन्स इसके अंदर जो है, ये अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं तो इसमें 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे वैल्यूज आएंगी, 2 3 के बीच में भी बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे, 3 4 के बीच में भी आ जाएंगे, यानी कि कंटिन्यूसली हर एक पॉइंट पे इसका वैल्यूज होगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसका कर्व ऐसे बनेगा, कंटिन्यूसली बनेगा, इस पे भी बनेगा, इस पे भी बनेगा, ये हर एक पॉइंट्स पे इसके कोई ना कोई वैल्यूज होते हैं, यानी ये इंटायर रीजन, पूरा का पूरा रीजन इसके अंदर आता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड डेंसिटी कर्व। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज CDF। Random variable, probability of random variable is less than and equal to some specific value x, and this is also
CDF fx function is equal to probability of random variable less than and equal to some specific value x. ये CDF means continuous distributive function. Here is also continuous distributive function. Definition of both is same, formula of both is same, but graph of both means if you plot a graph of this CDF continuous distributive function, or you can say cumulative distributive function, both are same. Formula of both are same for discrete random variable and also for continuous random variable. CDF formula of CDF is same, but in this case graph will be like a step. ये इस तरह से बनेगा स्टेप, इस तरह से ग्राफ बनेगा. If it steps means it is discrete, and if it is continuous, अगर यही continuous हो जाएगा ऐसे, then this is CDF for continuous random variable. Both are same. Formula for both in discrete random variable and in continuous random variable is same, but different is here only one thing, that in this case in discrete random variable it is in step, and in continuous random variable it is continuous. Okay, इसमें step नहीं आएगा, यही चीज ये इस तरह से continuous हो जाएगा. Now fourth point, summation. And it is denoted by this sign, summation sign. Sum of different probabilities. If we find the probability of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and we want to add, then sum of all different probabilities will be the will be denoted by summation. इसको सबको summation में किया जाता है. But in case of this continuous random variable, we use integration because क्योंकि इसमें दोनों इंटरवल के बीच में हर एक पॉइंट आ जाता है. दो इंटरवल के बीच में, जैसे ये 0 है, ये 0 और 1 इंटरवल के बीच में है, तो इसके अंदर के सारे इंटायर रीजन्स आ जाते हैं. जब भी पूरे रीजन को हम लोग लेते हैं तो पूरे रीजन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. मीन्स इफ वी वांट टू फाइंड इन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल probability of two numbers or more than two numbers, then we have to take integration, because in this entire region comes between two interval, and in this different probabilities can be added. Sum of all the different probabilities can be taken by using summation. Okay, now we are taking some more examples to differentiate between discrete and continuous random variable. We have taken an example. Suppose we have our brain booster class and we want to know about the different characteristic of students. Then first one, suppose this x1. We want to know about the number of pens students have. Number of pens students have. Second characteristic, if we want to know marks obtained by students in first term exam in percentage. Okay, third, time
until students complete their graduation in year. Next, number of eyes students have. Then possible value, a number of pens students have. नंबर ऑफ पेन्स स्टूडेंट्स के पास कितने हो सकते हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे, पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ पेन्स कितने हो सकते हैं, 1 और 2 और मे बी 0, 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने भी पेन हो सकते हैं। तो ये इसका निकल गया, इसके पॉसिबल वैल्यू निकल गया 0 1 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, marks obtained by students in first term exam in percentage. It may be between x2, maybe between 0 to 100. कितना भी परसेंटेज हो सकता है, 0 से 100 के बीच में 92.5, 95.6, 82, 87.3. And next, टाइम अंटिल स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन। टाइम जब तक कि ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो, मीन्स 3 ईयर तो लगेंगे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मे बी 3 ईयर में भी कंप्लीट कर सकता है, कोई 3.5 ईयर में भी कंप्लीट कर सकता है, कोई 4 ईयर में कंप्लीट कर सकता है। यानी इट इज बिटवीन इंटरवल 3 to 6 or 3 to 7 or 3 to 5, 3 to 4. Okay, now number of I students have, means x4. It may be 0, 1 or 2. Then from these examples, these 4 examples, these the 4 characteristics, here we see that x1 is 0, 1, 2, 3 and so on. In this some specific value is there. पेन, किसी के पास 1 पेन हो सकता है, किसी के पास 1 भी नहीं हो सकता, किसी के पास 2 हो सकता है, बट 1.5 पेन नहीं हो सकते हैं, 1.1 पेन नहीं हो सकते हैं, 2.3 नहीं हो सकते। इसमें स्पेसिफिक वैल्यू है। दैट मीन्स वी कैन लिस्ट, वी आर एबल टू लिस्ट द वैल्यूज, the outcomes in x1 and in the last example number of eyes students have। तो इसमें भी किसी के आंख दोनों खराब हो, किसी का एक खराब हो, किसी के दोनों आंख हो, ये इन्हीं में से हो सकता है, इससे बाहर नहीं हो सकता है। हाँ, ना ही इनके बीच में हो सकता है। मीन्स एग्जाम्पल x1 एंड x, दिस वन एंड दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट random variable. Next, this one example x2 and x3, because this is in between the interval, ये इंटरवल के बीच में है, 0 to 100, 0 to 100 में कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी, डेसिमल में भी हो सकता है। और ये भी x3 जो है वो भी किसी ना किसी इंटरवल के बीच में है। तो ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। x2 एंड x3, दिस टू आर कंटिन्यूअस random variable and this is discrete random variable and this is also discrete random variable. Now definition of discrete random variable. Discrete random variable, a discrete random variable is a random variable whose possible values either constitute a finite set, या तो finite set होगा और else infinite भी हो सकता है, but it can be listed. The important thing is here, it can be listed. इसको हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। ये this is the important point. This can be listed. हाँ, in an infinite sequence in which there is a first element, second element, third element and so on. जिसमें we can write the elements, number of elements, first element, the second, third and so on. इसमें हम लोग फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, जो x2 और x3 जो एग्जांपल है उसमें हम लोग फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं। मे बी इट मे बी 0, 1,
0.5, 10.5, यानी इसमें हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एलिमेंट हम लोग नहीं लिख सकते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. नाउ definition of continuous random variable. A continuous random variable is continuous if both of following apply. दो इसके दिए हुए हैं, ये दोनों अगर अप्लाई होता है that means this is a continuous random variable. First one, set of possible values either lie in a single interval, या तो वो सिंगल इंटरवल में होगा, या all numbers lie in disjoint union of such intervals, या तो किसी सिंगल इंटरवल में होगा. सब मीन्स या तो 0 और 1 सिंगल इंटरवल, या फिर सपोज 2 to 5 के बीच में, किसी भी एक सिंगल इंटरवल के बीच में होगा. मीन्स इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे. या तो किसी सिंगल इंटरवल के बीच में होगा, या कोई दो इंटरवल जैसे सपोज ये 0 to 5 और 10 to 15 दोनों डिसजॉइंट इंटरवल्स है, इनके यूनियन के बराबर होगा. दो बराबर होंगे, यानी 2 इंटरवल हो, 3 इंटरवल हो या 4 इंटरवल हो, सारे डिसजॉइंट हो और उनके यूनियन के बराबर होगा. दैट मीन्स दिस इज ये 0 to 5 एंड 10 15. इसका मतलब क्या होगा? 0 to, अगर इसके यूनियन निकालें तो 0 एंड 15 इंटरवल के बीच में होगा. तो ये आपका हो गया फर्स्ट कि या तो पॉसिबल वैल्यूज, जो भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, आइदर द पॉसिबल आउटकम्स विल बी इन सिंगल इंटरवल or the 2 or more intervals which are disjoint, and if we take union of that intervals, then this will be the answer of the possible outcome of the 2 or 3 disjoint intervals. Next, no possible values of the variable has positive probability. किसी भी, अगर हम लोग किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू का, अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू का अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दैट विल बी 0, मीन्स हैज पॉजिटिव, नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी. इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, दैट मीन्स 0 होगा. इसको हम लोग अब नेक्स्ट इसको रब करते हैं और इसको एक्सप्लेन करके मैं बताती हूँ. नाउ वी वांट टू प्रूव दिस y is probability of probability of x which is in any specific value c is equal to 0 for continuous random variable. अगर किसी specific value का हम probability निकालते हैं, then it will be equal to 0 for continuous random variable. Let us prove this. Let us take in discrete random variable. In discrete random variable, discrete random variable में एग्जाम्पल लेते हैं डाइस का. So x will be 1 2 3 4 5 and 6. This is for dice, and number of observation is here, number of total outcome is here 6. If we want to find probability of x is equal to 1, then what will come? Number of possible outcome by total number of outcome, total number of observation or total number of outcome. And in this case x is equal to 1, number of possible outcome is 1 by total outcome is 6. This is for discrete random variable, probability of x is equal to 1 by 6. Now if we want to find probability of x of any specific value, and c is any specific value, that means either 1 2 3 4 5 or 6. Okay, then probability of some specific value will be equal to
1 by 6. Any value will be 1 by 6. Number of outcome by 6. Okay, now in continuous random variable, probability of some specific value C will be equal to number of possible outcome of C by total observation n, means 6. Okay, now if we take example in continuous random variable, and if we take x which belongs to इंटरवल, बीच में कुछ भी हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है 0.1, 0.01, 0.001 एटसेट्रा, या 1.1, 1.11, 1.2, 1.21 एटसेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं इन दोनों के बीच में. हाँ, देन इफ वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल, हाँ हियर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम n कितना हो सकता है? n इंफिनिटी, मीन्स इनके बीच में इन्फिनिटी नंबर्स आ जाएंगे. इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम विल बी देयर बिटवीन द इंटरवल 0 and 1. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x which will equal to 0.001, then it will be equal to 1 by infinity. That is equal to 0. And if we take some specific value C belongs to between the interval 0 and 1, then probability of x is equal to some specific value will be also equal to possible 1 by infinity, that means 0. So we can say that probability of x is equal to some specific value is equal to 0. इसमें तो सभी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल में और रैंडम वेरिएबल में, और जो भी जैसे फॉर 1 आएगा तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर 1 इज 1 by 6, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6, एंड इन दिस देयर इज टोटल ऑब्जर्वेशन इज इन्फिनिटी. n क्या है? यहाँ इन्फिनिटी है. तो किसी का भी अगर हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो 1 by infinity and this is equal to 0. So we can say probability of x which is equal to some specific value is equal to 0 in case of continuous random variable. continuous random variable में किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू चाहे वो 1.11 हो, 1.21 हो, कोई भी हो, उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा 0 हो सकता है. Now in the next video I'll explain you about the probability density function. तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे.